अब इस पे ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर, और उन सभी फैक्टर्स को अभी हम आगे के सेशन में डिस्कस करते हैं। आपको मेरा ये मानना है कि दोनों ही फॉर्म्स फिल करने चाहिए, क्लैट का भी और एलिट का भी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 क्लैट के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर डिंपल पारेख, और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम अगर हम क्लैट का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो क्या हमें एलिट ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो उसी के ऊपर होने वाले हैं, जहां पर हम दोनों ही एग्जाम्स के बारे में बहुत कुछ चीजें जो है वो देखने वाले हैं। उसके पहले मैं बता दूं, बिकॉज मंथ एंड आ गया है, तो अड्डा 24/7 एज ऑलवेज आपके लिए लेकर आया है एक सरप्राइज, जहां पर आपको मिल रहा है द 3x पंच, जहां आपको मिलने वाला है फ्लैट 40% ऑफ ऑन ऑल लॉ प्रोडक्ट्स, 2x वैलिडिटी ऑन लॉ महापैक एंड द बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप एवर। तो आपको क्या करना है, आपको जल्दी से जाना है अड्डा की एप्लीकेशन पर या फिर वेबसाइट पर और यूज करना है मेरा कोड DIM80 टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको मुझसे पर्सनल मेंटरशिप और गाइडेंस भी मिलती है। सो इफ दिस इज क्लियर तो हम आगे बढ़ते हैं और अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो देखो, सबसे पहली बात कि कौन सा एग्जाम हमें देना चाहिए, क्लैट का एग्जाम देना चाहिए या फिर एलिट का एग्जाम देना चाहिए। अब इस पे ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर, और उन सभी फैक्टर्स को अभी हम आगे के सेशन में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात, हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं दोनों ही एग्जाम्स के बारे में, जहां हम क्लैट के बारे में भी बात करेंगे और एलिट के बारे में भी बात करेंगे। तो क्लैट बेसिकली क्या है? इट इज कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जहां से जिसको देने से आपको एडमिशन मिलता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में। इस साल कुल मिलाकर 24 एनएलयूज हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लैट 2025 में। ठीक है, ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम है और कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है, बिकॉज जिस साल मैंने क्लैट का एग्जाम दिया था उस साल अराउंड 40,000 के आसपास स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्जाम देते थे, लेकिन अब ये जो नंबर है वो इंक्रीज हो चुका है। 1 लाख से ऊपर जो बच्चे हैं वो फॉर्म्स फिल करते हैं क्लैट के लिए। ठीक है, सो दिस इज अबाउट क्लैट। और क्लैट का एग्जाम देकर आपको सिर्फ और सिर्फ BA LLB यानी कि 5 इयर्स कोर्स जो होता है उसमें एडमिशन नहीं मिलता है। अगर आपको मास्टर्स भी करनी है, LLM भी करनी है, तो भी आप क्लैट का एग्जाम जो है उसे दे सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो हम आगे बढ़कर ओवरव्यू देख लेते हैं एलिट के बारे में। अब आपको एलिट का एग्जाम क्यों देना चाहिए? बिकॉज इस एग्जाम को देकर आपको एडमिशन मिलता है किसमें? NLU दिल्ली में, NLU दिल्ली। ठीक है, जो ये आपका एग्जाम है वो स्पेसिफिकली एलिट का एग्जाम सिर्फ और सिर्फ NLU दिल्ली के लिए है, और यहाँ पर जो सीट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होती हैं। और बात करूं मैं इस कॉलेज की, तो इसके जैसा प्रेस्टिजियस जो कॉलेज है उसमें अगर आपको एडमिशन मिल जाता है एक बार, तो यकीन मानिए आपकी लाइफ जो है वो बनने वाली है। बट यहाँ पर स्टिल कंफ्यूजन बच्चों को यही होता है कि क्लैट दें या फिर एलिट दें। तो मेरी राय सभी को ये होती है कि अकेले एलिट मत दो। अगर आपका सपना है कि आपको नहीं सिर्फ और सिर्फ उसी कॉलेज से पढ़ना है, तब आप जा सकते हैं उसके लिए, लेकिन आपको मेरा ये मानना है कि दोनों ही फॉर्म्स फिल करने चाहिए, क्लैट का भी और एलिट का भी। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक की डिफरेंस देख लेते हैं इन दोनों ही एग्जाम्स के बीच में क्या है। तो सबसे पहली बात, क्लैट है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट और ये एलिट है ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। जहां पर क्लैट का एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाता है कंसोर्शियम ऑफ NLUs के द्वारा, वहीं पर एलिट का एग्जाम NLU दिल्ली खुद कंडक्ट करवाती है। क्लैट का एग्जाम अगर आप देते हैं तो आपको वहां पर अप्रोक्सीमेटली मिलने वाली है 3,200 यानी कि 3,200 के आसपास सीट्स हैं, लेकिन NLU दिल्ली में बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 120। अगर आप क्लैट का एग्जाम देते हैं तो आपको 24 NLUs में एडमिशन मिलने का मौका मिल सकता है, लेकिन अगर आप एलिट का एग्जाम देते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ NLU दिल्ली में ही एडमिशन मिलेगा। नाउ दोनों ही एग्जाम्स में MCQs पूछे जाते हैं, लेकिन जो एग्जाम का जो पैटर्न होता है, लेवल होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आपको क्लैट में पूछे जाएंगे 120 क्वेश्चंस, जिसको आपको आंसर करना होगा 120 मिनट्स में, लेकिन एलिट का जो एग्जाम है उसमें आपको मिलने वाले हैं 150 क्वेश्चंस, जिसको आपको आंसर करना होगा 150 मिनट्स में। लेकिन कहीं ना कहीं जो एलिट का एग्जाम है थोड़ा सा इसका डिफिकल्टी लेवल जो है वो हाई होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट से। आई होप दिस इज क्लियर। प्लस अगर हम सिलेबस की बात करें तो चलो इसे हम थोड़ा सा आगे चलकर डिस्कस करते हैं, लेकिन यस अगर हम बात करें क्लैट की तो यहाँ पर आपको 5 सेक्शंस पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट की यानी कि एलिट की, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है लीगल रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग पे, क्योंकि इन दोनों को ही मिलाकर 70 मार्क्स ओवरऑल जो है इसके क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो इस बात का हम सभी को ध्यान रखना है। नाउ कमिंग टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखो एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है। आप अगर अभी 12th में हैं,
ठीक है, तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। बट आपका जब एडमिशन होगा तब आपको प्रूव करना होगा कि आप जो है वो 12th पास कर चुके हैं। नाउ इसमें एलिजिबिलिटी क्या है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 12th में आपके एटलीस्ट 45% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40% मार्क्स आपके एटलीस्ट होने ही चाहिए क्लैट के लिए। और कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, यानी कि इवन इफ यू आर 40 इयर्स ओल्ड तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो, एलिजिबल हो। सिमिलरली एलिट में भी ऐसा ही है, कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है। अगर हम रिजर्वेशन को देखें तो यहाँ पर अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 45% मार्क्स चाहिए, ठीक है, 12th में। और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 40% मार्क्स चाहिए। लेकिन अगर आप OBC से हैं तो आपको चाहिए होंगे 42% मार्क्स। बस ये थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंशिएशन है जो हमें इन दोनों ही एग्जाम्स में देखने को मिलता है। बाकी दोनों में ही कोई भी अपर एज लिमिट जो है वो नहीं है। अब आते हैं हम थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न और सिलेबस कंपेरिजन पे। तो देखो, मैंने आपको बताया कि क्लैट में आपको 5 सेक्शंस पूछे जाते हैं। बेसिकली आपका हो गया इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, करंट अफेयर्स विद जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। लेकिन यहां पर आप क्या देखते हैं, एलिट में आपको 50 मार्क्स की इंग्लिश पूछी जाएगी, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स पूछा जाएगा 30 मार्क्स का, और लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाएगी 70 मार्क्स की। इस 70 मार्क्स में लॉजिकल रीजनिंग सिर्फ लिखा है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि लॉजिकल रीजनिंग है यानी कि हमें लीगल रीजनिंग पूछी जाएगी या नहीं पूछी जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, इसमें क्रिटिकल जो रीजनिंग है वो भी आ जाती है। लॉजिकल रीजनिंग इंक्लूड्स लीगल रीजनिंग, बट उसके लिए आपको कोई भी प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ होने की जरूरत नहीं है, ऐसा ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा हुआ है। बट प्रायर नॉलेज होना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है अगर हमें चीजों को पढ़ना है, समझना है और कॉम्प्रिहेंड करना है तो। सो आई होप दिस इज क्लियर। और अगर हम थोड़ा सा और इसको सिलेबस को कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं कि क्लैट का जो सिलेबस है थोड़ा सा ब्रॉड है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं सिलेबस कंपैरिजन को। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि क्लैट के एग्जाम में आपको टोटल 5 सेक्शंस पूछे जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एलिट की तो यहाँ पर 70 आउट ऑफ 150 मार्क्स जो है वो पूरे के पूरे डेडिकेटेड हैं सिर्फ और सिर्फ लीगल रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए। सो दिस वाज द ओवरऑल कंपैरिजन ऑफ एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, ठीक है। अब हम आते हैं एडवांटेज ऑफ ईच एग्जाम पे। तो बच्चे हमेशा पूछते हैं कि मैम हमें कौन सा एग्जाम देना चाहिए, क्या एडवांटेज होगा क्लैट देने का, क्या एडवांटेज होगा एलिट देने का। तो मेरी हमेशा यही आपको राय रहती है कि आप दुनिया के नहीं, इंडिया के आप किसी भी कोने में रहें, आपको इंटर्नशिप करने के लिए एक ना एक बार दिल्ली जरूर आना होगा। बिकॉज ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है 5 सालों में जब मैं NLU में रही हूँ, पढ़ी हूँ, ठीक है। सो अगर आपका एडमिशन हो जाता है एलिट में तो सबसे ज़्यादा जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है वो मिलने वाला है लोकेशन से। बिकॉज यहाँ पर जो कोर्ट्स हैं वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलने वाला है, सुप्रीम कोर्ट भी है दिल्ली में, प्लस जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। बिकॉज आपको लिटिगेशन में जाना है, आपको टॉप फर्म्स में अगर अप्लाई करना है तो सभी फर्म्स आपको यहाँ पर मिलने वाली है। सो दैट इज़ वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ गेटिंग एडमिशन इन एलिट। उसके बाद अगर हम बात करें क्लैट के बारे में तो देखो, मैं हमेशा यही राय देती हूँ कि एलिट का जो एग्जाम है सभी को देना चाहिए, बट यहाँ पर सीट्स जो है वो बहुत कम है। अगर आप चाहते हैं कि आपका डेफिनेटली एक NLU में एडमिशन हो तो आपको क्लैट का एग्जाम जरूर से देना चाहिए। बिकॉज यहाँ आपको मिलते हैं 3200 सीट्स, और हमें कितनी चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक, ठीक है। इसी मोटिवेशन के साथ हम सभी लोग मिलकर एग्जाम देंगे। आई होप आज का जो ये सेशन रहा है आप लोगों का जो कोई अगर थोड़ा सा भी डाउट रहा हो कि हमें कौन सा एग्जाम देना चाहिए तो वो थोड़ा सा क्लियर हुआ हो, ठीक है। बाकी रही बात कंक्लूजन की, तो देखो मैं हमेशा आपको यही बोलूंगी कि एलिट वर्सेस क्लैट कभी नहीं करना है। अगर आपका गोल है कि आपको सिर्फ और सिर्फ NLU दिल्ली में ही जाना है तब आप फॉर श्योर जाइए और एलिट का एग्जाम दीजिए सिर्फ। लेकिन अगर आपका सपना है कि आपको NLU में जाना है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और ये मेरी आपको एडवाइस है कि आपको दोनों ही एग्जाम्स देने चाहिए, क्लैट का भी और एलिट का भी। सो आई होप दिस इज क्लियर। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमेशा मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल ID है dimple.parekh@adda247.com, ठीक है। सो ये मेरी मेल ID है, आप यहाँ पर मुझे मेल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलती हूँ मैं आपसे अगली सेशन में।